कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी तो अभी किसान मन के लिए ठीक ठाक काम करत हैं आपके का लगते? हाँ वो तो मामा लगते हैं। अच्छा मामा लगते हैं, रिश्तेदारी है का? हाँ रिश्तेदार हैं। तो नेताम जी आदिवासी मन ला साथ नहीं देते हैं का? तो भाई हमके तो भाई नहीं देवत का है कि हमरा जाना चाहिए कि भाई हमर इतना दिन हमारे आते आते जाते रह गए बाकी हमारे के बात कोई सुनबे नहीं करे। अच्छा नहीं सुनते हैं हाँ। नेताम जी। तो तू तो कहा था मामा लगते हैं शायद ना? लगते हैं तो रिश्ते में। आजकल मामा बचाओ तो टेंशन बन जाता है। कौन से मामा वाला हाल तो नहीं हो हाँ गया? वही वाला है। अभी तो 2200 के डीएपी देवत हैं, 2500 के 2200 के हाँ हाँ। और वही 650 के यूरिया फैटी में दिया धान लेकिन तो हमरन के धान के ये ऐसे है तो वैसे है बढ़िया धान दिया तो बढ़िया खराब धान ला वो ले नहीं बाकी बढ़िया धान हम किसान छोटा किसान देती ना ये तुहर धान ठीक नहीं है तनी मनी घूस देवा। समिति के बात है दादा ये था। त्रिकुंडे करते है। अच्छा त्रिकुंडा समिति में हाल चला थे रामविचार नेताम जी जो कृषि मंत्री हैं तो क्या लगता है आप जैसे युवा विष्णुदेव साय की सरकार से खुश हैं? 2.5 साल में ठीक ठाक काम किया है सरकार ने, यहाँ के रामविचार नेताम जी ने क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया है, क्या सोचते हैं, क्या लगता है आप लोगों को? अभी थोड़ा सा दिक्कत है सभी क्षेत्रों को लेकर, चाहे शिक्षा का क्षेत्र लीजिए, चाहे आपका ये पेट्रोल डीजल का भी ले लीजिए, चाहे बेरोजगारी के क्षेत्र में लीजिए, सब क्षेत्र में दिक्कत ही है। क्या लग रहा है इस साल खेती बाड़ी से फायदा दिख रहा है आप लोगों को? गरीब आदमी में फायदा दिखेगा इतना महंगा है खाद महंगाई खाद सब बढ़ गया है। डीजल पेट्रोल भी बहुत महंगा डीजल पर हमको क्या जरूरत है हमको तो बैल से जोतते हैं। है। लेकिन खाद खाद हाँ खाद बिया तो भाई कर जो दे रहे हैं सब चीज़ का महंगा रेट बढ़ा दिए हैं ये सब। जब सरकारी स्कूल भी हैं वहाँ देखिए टीचर बढ़िया से नहीं है, प्राइवेट में है सब पैसा लूट रहे हैं प्राइवेट वाले सब। बच्चे लोग को हम लोग गरीब हैं कहाँ से पढ़ाएंगे लिखाएंगे बताइए आप। स्कूल में सरकारी स्कूल में आप लोग क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट में क्यों नहीं होता है सर, पढ़ाई नहीं होती? कुछ नहीं होता है बच्चे ये देखिए ये लोग जाते हैं कुछ आवे नहीं करता है इन लोग को आज इतने बड़े बड़े बच्चे हैं ना, 7 साल फिर भी नहीं आता जाता। और मेरे बच्चे यहाँ जाती है इंग्लिश मीडियम में, इन स्वास्थ्य के पहली पढ़ रही है, सब चीज़ जानती है, इससे छोटी है तो वो सब जानती है इसलिए कि वो प्राइवेट स्कूल है। वोट लेना रहता है तब वही आएंगे, फिर वोट लेने के बाद कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो नेताम जी को तो कहते हैं कि एकदम जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आदिवासियों के करीब रहते हैं, गरीबों के सहायता कर रहे हैं उनको ना, हम लोग तो नहीं कर रहे, बस अच्छे अच्छे लोग को देखेंगे, बाद बाकी लोग थोड़े देखेंगे। जो चुनाव जिताने वाले लोग हैं। बस देता हम लोग के आगे पीछे लगे। दीदी काम करके अगर मान ला कि 10,000 रुपये मिले थे तो वो ठीक है कि बिना काम करे 2,000 3,000 घर बैठे मिले वो ठीक है? काम करके ठीक क्या बोल रहे हैं दीदी? मेहनत करेगा आदमी तब तो फल मिलेगा। बताइए उसी पैसा जो 1,000 दे रहा है उसी पैसा को बढ़िया टीचर दे देता, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ाई करते उसी पैसा को देने से। प्राइवेट में आदमी क्यों भेजता बच्चे लोग को, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई करते। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश का मौसम है और बारिश में किसानों का काम खेती बाड़ी का प्रारंभ हो चुका है। मैं इस वक्त ग्राम पंचायत पलगी में हूँ। ग्राम पंचायत है भैया पलगी ग्राम पंचायत जो विधानसभा रामानुजगंज के तहत आता है और वो रामानुजगंज जिस रामानुजगंज विधानसभा से विधायक बने श्रीमान रामविचार नेताम जी, और रामविचार नेताम जी प्रदेश के कृषि मंत्री भी हैं। अब प्रदेश के कृषि मंत्री के विधानसभा में कृषकों की क्या स्थिति है ये जानने के लिए निकल पड़ा हूं और पलगी आया हुआ हूं। एक युवा नौजवान साथी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। क्या नाम है भैया आपका? श्याम सिंह ध्रुवे। क्या हाल समाचार है ध्रुवे भैया? हाल समाचार तो ठीक है, देखिए है। रहे हैं बारिश का मौसम किस टाइप का है। तो इस साल बारिश कैसा लग रहा है, बारिश ठीक ठाक है? बारिश तो इस बार अभी तो उस टाइप का बारिश नहीं हुआ है, हल्का फुल्का हुआ है। हल्का फुल्का शुरुआत है। ये आप ही की खेती आप बुनवा रहे हैं? ये धान लेवा बुना रहा है इसमें। अच्छा अच्छा, ये छीटा धान जिसको बोलते हैं। छीटा धान बोलते, सूखा धान मतलब। तो ये तो बढ़िया गहिरा खेत है भैया, तो क्यों इसमें मतलब रोपाई वगैरह नहीं करवाना चाह रहे हैं क्या? रुपये अब पानी के देखते हुए नहीं तो चेंज हो सकता है, बिया किया हुआ है। अच्छा अच्छा, लेकिन बो करके देख रहे हैं। बो के मौसम भी इस बार थोड़ा ठीक ठाक, बारिश अब तक तो शुरुआत बढ़िया हो जाना चाहिए। हाँ अब तक हो जाना चाहिए था। दादा आपसे भी बातचीत हो सकत है का? राम राम। राम क्या नाम है? कृष्णा। तो भैया आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा रुकिएगा आप। कृष्णा नाम है दादा? अच्छा यही पलगी कर रहिया? हाँ हाँ पलकी सरगुजिया बोल सकत ही कि कौन वाला भाषा बोलते हैं? यही छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ी वाला। तो ये विधानसभा देखा रामानुजगंज है और यहाँ कर जो मंत्री हैं कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी,
तो अभी किसान मन के लिए ठीक ठाक काम करत हैं, आपके का लगते? हाँ वो तो मामा लगते हैं। अच्छा, मामा लगते हैं, रिश्तेदारी है का? हाँ रिश्तेदार है। तब तो सच्चाई ला बताइया कि कमी ला भी बताइया। कुछ कमी बताबो करो भाई। अब तो हम लोग आदिवासी हैं, जी जी जी। तो आदिवासी को कोई साथ देना चाहिए। तो नेताम जी आदिवासी मन ला साथ नहीं देते हैं का? तो भाई हमके तो भाई नहीं देवत काहे कि हमरे जाना था कि भाई हमर इतना दिन हमारे आते आते जाते रह गए, बाकी हमरन के बात कोई सुनबे नहीं करे। अच्छा, नहीं सुनते हैं हाँ। नेताम जी। तो तू तो कहा था मामा लगते हैं शायद ना? लगते हैं तो रिश्ते में। आजकल मामा बताओ तो टेंशन बन जाता है। कंस मामा वाला हाल तो नहीं हो हाँ, गया? वही वाला है। अच्छा दादा, देखा मैं ऐसी गांव गली में घूमत हूँ और हाल चाल पूछता हूँ, किसान बनकर स्थिति ला जानता हूँ। तो अभी ये जानना चाहता हूँ, इधर ही धान बीज होगी, धान बिया और एकर अलावा कहल जाए तो खाद उद आसानी से मिलत है? सोसाइटी से लेन देन होते कि नहीं? सोसाइटी में तो नहीं है। अच्छा सुन, अब ऐसी प्राइवेट खरीदना होता है। हाँ हाँ तो इधर ही जैसे खाद का रेट खरीदे हैं आप? हाँ। रेट अभी तो 2200 के डीएपी देवत हैं, 2500 के 2200 के, हाँ हाँ। और वही 650 के यूरिया। अच्छा, तो पिछले साल क्या रेट मिले रही से? पिछले साल तो भाई कम मिलर है, 350 रुपया तक मिला है। एक बुने समय तो 1000 रुपया तक मिलर है यूरिया है? यूरिया है। बाकी बाद में कम हो गई भाव, बाकी फिर भाव के बढ़ा दें। तो हमारे किसान मन के भाई अब तो मंत्री जी अब इसको छान विचार कर रहे हैं कि भाई कैसे करल जाए। अच्छा, 2200 रुपये डीएपी का रेट ले लेते हैं प्राइवेट दुकानदार हाँ वाले। हाँ लेवत हैं। तो का लगते है कृषि मंत्री जी ला थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, रेट ला कम करवाना चाहिए कि ठीक कहा किसान मन खुश हैं? हाँ नहीं है खुश कहाँ खुश रही, कौकर पैसा है कौकर है ही नहीं है। और धोखड़ाबाजी का है कि उसमें भी करते हैं सोसाइटी में दिया धान लेकर, तो हमरन के धान के ये ऐसे है तो वैसे है, बढ़िया धान दिया तो बढ़िया, खराब धान ला वो ले लें, बाकी बढ़िया धान हम किसान छोटा किसान देती ना, ये तुम्हारा धान ठीक नहीं है, तनी मनी घूस देवा। अच्छा, पैसा देख लागल धान बेचे बरे। तो यही तो कौन समिति के बात है दादा? ये था त्रिकुंडे करते है। अच्छा, त्रिकुंडा समिति में हाल चलत है, मतलब बढ़िया जो छोटे किसान है उमन ला धान बेचे बर पैसा देना पड़ते तब खरीदते हैं। भाई बढ़ोने की तो मत देते हैं, बाकी भाई कोई सामने नहीं खेल देवत, आड़े उल्टे देते हैं तो हमने देखा तो नहीं की। बाकी भाई ये दारी का लगत है, जैसे 2200 रुपया डीएपी का रेट होगी, 600-700 रुपया लेहत हैं यूरिया, तो कमाई ठीक ठाक हो ही काबर की 31 रुपया तो सरकार खरीदी, 31 ले तो बेसी खरीदी नहीं, तो नुकसान होई कि फायदा होई? अरे भाई तो इसे तो हमके भाई नुकसाने हो ही, काहे कि हमरन के भाई फायदा तो हमें नहीं हो ही, काहे कि जोताई कटाई दवाई सब करके हमरन के तो बराबर हो जाही। अच्छा नेताम जी, पलगी क्षेत्र में कभी इतना 2.5 साल हो गई भाई, 5 साल में आधा तो दिन गुजर गई सरकार कर, कितना आइन गइन है, कितना ये गांव ला ध्यान दे? हमार जगह तो भाई हमारे जगह नहीं आइन है, नहीं आइन है इतना? नहीं 2.5 साल तो हो गई दादा। हाँ 1 साल वही आए रहे तो वही जगह रहे, तो फिर कहाँ आल हैं, कोई घूम फिर नहीं करते हैं हमारे मंत्री मने, नहीं आते मतलब इधर उतना ध्यान नहीं देने। काम काज होई से का यहाँ? काम काज तो अभी नहीं हुई। हाँ आइए भैया, अब आपसे बात करते हैं। ये आपका खेत है ध्रुवे भैया? का नाम, पूरा नाम बताया भैया? श्याम सिंह धुर्वे। श्याम सिंह ध्रुवे भैया। वैसे करते क्या है, खेती ही करते कुछ और करते हैं? नहीं, खेती भी करते हैं थोड़ा सा। मैं बाहर जबलपुर में रहता हूँ, क्या करते हैं? उधर सुपरवाइजर है वो प्राइवेट कंपनी में? प्राइवेट कंपनी में। अच्छा, तब तो यहाँ रहते नहीं है, तो काम वाम कितना हुआ है गांव में? सीसी रोड, पुल पुलिया, मुर्मीकरण, मनरेगा का काम, कुछ ऐसा जानकारी? हाँ सीसी रोड तो बना है, लेकिन बहुत बेकार रोड बना है। अभी ऐसे पूरा सीसी रोड देख रहा हूँ कि पूरा गिट्टी उजड़ना चालू हो गया। अभी साल है क्या 2-3 महीना बस बना हुआ है। पलगी में कहाँ पर, कौन से मोहल्ला में बना है? ये झारा टोला बना है और अपना हॉस्पिटल वाले रोड पे बना है, लेकिन सीमेंट बहुत कम मात्रा में डाले हैं। जैसे यहाँ क्या है कि किसी को जानकारी नहीं है कितना सीमेंट डालना है, एक फ्लोरी में कितना सीमेंट, इतना एम्पू माल बन रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। काहे कि मैं भी कंस्ट्रक्शन में रहता हूँ तो मेरे को पता है कि एक फ्लोरी में जैसे एक फ्लोरी जो होता है कोई 4 एम्पू का रहता है, कोई 2 एम्पू का माल लेता है, जिस प्रकार गाड़ी रहता है उस टाइप का। तो उसमें अच्छा, काम बहुत घटिया करवाया गया है, सीसी रोड का काम हुआ है। ध्रुवे भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग युवा हैं, अभी छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के सरकार है और यहाँ रामानुजगंज विधानसभा में माननीय नेताम जी हैं,
रामविचार नेताम जी जो कृषि मंत्री हैं, तो क्या लगता है आप जैसे युवा विष्णुदेव साय की सरकार से खुश हैं? 2.5 साल में ठीक ठाक काम किया है सरकार ने, यहाँ के रामविचार नेताम जी ने क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया है, क्या सोचते हैं, क्या लगता है आप लोगों को? देखिए उसके बारे में अब क्या बोल रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत है सभी क्षेत्रों को लेकर। चाहे शिक्षा का क्षेत्र लीजिए, चाहे आपका ये पेट्रोल डीजल का भी ले लीजिए, चाहे बेरोजगारी के क्षेत्र में लीजिए, सब क्षेत्र में दिक्कत ही है। युवाओं को रोजगार मिले, इस दिशा में यहाँ इस विधानसभा में आपको लगता है कुछ काम हो रहा है? नहीं, रोजगार के मामले में तो अभी कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहता तो आप बाहर जाकर के काम क्यों करते हैं ना। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया बात कर सकते हैं क्या? अच्छा, महतारी वंदना योजना मिलता है? दीदी लोगों से बात कर लें क्या? आपत्ति नहीं है? कर ली? गुड, चलिए ठीक ठीक। क्या नाम है दादा? जगन्नाथ धुर कहाँ घर है? यही तो घर है। यही वाला है। तो क्या लग रहा है इस साल खेती बाड़ी से फायदा दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, गरीब आदमी में फायदा दिखेगा, इतना महंगा है खाद। महंगाई खाद सब बढ़ गया है। डीजल पेट्रोल भी बहुत महंगा डीजल पर हमको क्या जरूरत है, हमको तो बैल से जोतते हैं। है। लेकिन खाद खाद हाँ, खाद बिया तो भाई करने हैं। तो आपको लगता है कि इससे किसानों को नुकसान हो रहा है, सरकार को चिंता करना चाहिए? हाँ, नुकसान तो है ही। दीदी बातचीत कर सकते हैं आपसे? घर कौन सा है? ये सामने है पल फलगी में ही। जैसे महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में चल रहा है, तो आप लोगों को इसका लाभ मिल रहा है? जी मिल रहा है। हर महीने आ जाते हैं? हाँ, सोच रहे हैं कि जो दे रहा है 1,000 उससे ज़्यादा ले भी तो रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? तो ऐसे कि जो दे रहे हैं सब चीज़ का महंगा रेट बढ़ा दिए हैं ये सब। महिलाएं क्या चाहती हैं, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए? ये है कि जब सरकारी स्कूल भी हैं वहाँ देखिए टीचर बढ़िया से नहीं है, प्राइवेट में है सब पैसा लूट रहे हैं प्राइवेट वाले सब। बच्चे लोग को हम लोग गरीब हैं, कहाँ से पढ़ाएंगे लिखाएंगे बताइए आप। बहुत मुद्दे की बात है। प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से महंगाई बढ़ा हुआ है, फीस का, किताबों का, ड्रेस का, और शासकीय स्कूल में स्थिति तो ठीक है नहीं। नहीं है जी, हम लोग प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग को देखिए 500-600 महीना दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, ड्रेस स्कूल में ही खरीदना है। अच्छा दीदी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, असल में आप लोग जैसे गरीब परिवार, आपने कहा कि मैं गरीब परिवार से हूँ, लेकिन फिर भी शासकीय स्कूल में, सरकारी स्कूल में आप लोग क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? प्राइवेट में क्यों नहीं होता है सर, पढ़ाई नहीं होती? कुछ नहीं होता है बच्चे ये देखिए ये लोग जाते हैं कुछ आवे नहीं करता है इन लोग को आज इतने बड़े बड़े बच्चे हैं ना, 7 साल फिर भी नहीं आ जाते। और मेरे बच्चे यहाँ जाती है इंग्लिश मीडियम में, इस वर्ष के पहली पढ़ रही है, सब चीज़ जानती है, इससे छोटी है। तो वो सब जानती है इसलिए कि वो प्राइवेट स्कूल है, यही फर्क है। और इस दिशा पे कोई काम नजर नहीं। पढ़ाने के लिए क्या करेगा, पैसा आदमी फेंक रहा है। नहीं, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। भविष्य बना रहे हैं, आज पढ़ाएंगे लिखाएंगे कल बच्चे नहीं ना बोलेंगे कि मेरे माँ बाप नहीं पढ़ाए लिखाए, इसीलिए। अच्छा अच्छा दीदी, ये रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ रामविचार नेताम जी कृषि मंत्री हैं, तो आप लोग को क्या लगता है यहाँ नेताम जी कृषि मंत्री जी बढ़िया क्षेत्र का विकास में ध्यान देते हैं, महिलाओं पुरुष हर वर्ग को बढ़िया से ध्यान देते हैं? आते हैं कभी कभी तो कहाँ, जिसको जो नेता लोग हैं उन लोग को बस ध्यान देते हैं, इधर थोड़ी देंगे कि इनको क्या कमी है क्या जरूरत है, ये सब थोड़ी मतलब रखते हैं। नहीं रखते हैं। नहीं। अच्छा, कितनी बार आए हैं? 2.5 साल हो गया यहाँ सरकार को, विष्णुदेव साय जी की सरकार को, कृषि मंत्री रहते हुए नेताम जी को कितने बार पलगी ग्राम पंचायत में आना? मैं तो नहीं जानती हूँ कि बाकी 1 बार कि 2 बार आए थे, मैं नहीं गई थी इधर पर पंचायत में आए थे। तो नेताम जी जैसे आपने कहा कि गरीबों को ध्यान नहीं देते हैं, जो नेता बड़े बड़े लोग आस पास रहते हैं उन्हीं वोट लेना रहता है तब वही आएंगे, फिर वोट लेने के बाद कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो नेताम जी को तो कहते हैं कि एकदम जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आदिवासियों के करीब रहते हैं, गरीबों के। सहायता कर रहे हैं उनको ना, हम लोग तो नहीं कर रहे, बस अच्छे अच्छे लोग को देखेंगे, बाद बाकी लोग थोड़े देखेंगे। जो चुनाव जिताने वाले लोग हैं। बस नेता हम लोग के आगे पीछे लगे। दीदी आपका घर कहाँ पर है? यहीं पर है। अच्छा, तो आपको मिलता है महतारी वंदन योजना का लाभ? महतारी योजना मिले तो ठीक है, ओकर से खुश हा दीदी आप मन? का खुश रह गरीब आदमी तो 1,000 तो कहत है सरकार हर विष्णुदेव साय जी का सरकार की भाई हमन महिला मन ला 1,000 रुपया दे थी, आज तक कोई देवैया सरकार नहीं रही से। एक ओमे का हो 1,000 में
अच्छा, मैं हमेशा एक बात पूछता हूँ दीदी कि भाई 1,000 रुपया देहे से एक गांव में लगभग 3 लाख 4 लाख जैसा जैसा संख्या है गांव में हर महीना आवत है पैसा। ओकर जगह पे कुछ रोजगार कर सृजन करल जाती है, रोजगार करके 5-7 हज़ार रुपया महीना कमाए का मौका मिलती और 1,000 से 1,000 दे करके महंगाई ला भी बढ़ाते हैं। तो आप मन चाहता रोजगार करके पैसा मिले कि फोकट में घर बैठे पैसा मिले? रोजगार मिल जाती तब वो ठीक है ना रही, रोजगार करबे ना करते बैठ के। कि घरे मिलती, बैठे बैठे मिलती से 1-2 हज़ार तो ठीक रही। काम करके अगर मान ला कि 10,000 रुपया मिलत है तो वो ठीक है कि बिना काम करे 2,000-3,000 घर बैठे मिले वो ठीक है? काम करके ठीक, क्या बोल रहे हैं दीदी? मेहनत करेगा आदमी तब तो फल मिलेगा। उसी पैसा जो 1,000 दे रहा है उसी पैसा को बढ़िया टीचर दे देता। सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ाई करते उसी पैसा को देने से। प्राइवेट में आदमी क्यों भेजता बच्चे लोग को, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई करते। तो ये हम लोगों ने बातें किया और पलगी में है, कुछ लोगों से चर्चा हुआ, दीदियों से बात हुआ, किसान दादा से बात हुआ, पलगी का हाल। और ऐसी ही कोशिश करेंगे कि रामानुजगंज विधानसभा के हर कोने में जाएं, आम लोगों से, आम जनता से, युवा, महिलाएं, बुजुर्गों, तमाम वर्गों से बात करें और फीडबैक लेना हमारा वही काम है। पूछते हैं क्या स्थिति है। 2.5 साल विष्णुदेव साय जी की सरकार की कंप्लीट हो गई है, सुशासन सरकार मना रही है। तो सुशासन सिर्फ मना रही है हवाई मीडिया में या जमीन में कुछ अलग दिख रहा है, ये तलाशने के लिए, ये देखने के लिए हम निकल पड़े हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, आपके अपनों को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चर्चाएं हो रही हैं उसमें भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं, कौन कौन से विषयों पर आप चर्चा किया जाए आम जनों से, ये भी हमें अपना सलाह, अपना एडवाइस हमें दे सकते हैं। हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।